दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैंने ब्लूटूथ डाल के बात कर रही हूँ क्योंकि भाजी मैंने छौंक दी हूँ और बाजरे की रोटी बनाना है मुझे। तो ठीक है, भाजी रोटी बनाएंगे। दाल चावल है, दाल नहीं है, तो देखेंगे क्या होता है। तो आते हैं कल से जहाँ से मैंने छोड़ा था। हाँ, प्लीज़ बताने से पहले मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो में थोड़ा भी सच्चाई आप लोग को दिखे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं अपने जो मेरे ऊपर भींगा है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने पढ़ा है या किसी की कहानी और है या मूवी का कोई स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल स्टोरी है खुद की। तो यहाँ पे बहुत शोर है। कल वो है, क्या बोलते हैं, शिवरात्रि। तो आप लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं महाशिवरात्रि का। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान आप सबको भला करे, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरा करे, मेरा भी करे, जो मैं चाहती हूँ आप लोग का भी करे। तो ठीक है, आगे का मैं बताती हूँ। कहाँ मैं छुट्टी थी कल। हाँ, मैंने जब मेरी भाभी ने बोला छोड़ उसको, जाने दे, दूसरा तो शादी कर, उसको छोड़। तो कैसा होता है ना कि जब अपना बुरा वक्त होता है तो जो इंसान जो बोलता है वो सच होता है। मतलब अच्छा लगता है कि सामने वाले अगर जो बोल रही है तो सच ही होगा, अब मेरे भलाई के लिए ही बोलती होगी। तो मुझे इतना उन्होंने चढ़ाया बढ़ाया, मतलब मेरे कान में इतना प्रेशर और डाला कि इतना अच्छा लड़का है, इतना धन दौलत है, रानी बन के बैठेगी, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के जितना उनके मुंह में आया उन्होंने बोला। और उस टाइम मेरा बुद्धि भरभष्ट था कि मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि उस टाइम कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा था हाँ के अलावा। क्योंकि एक जब भी पेट 1-2 महीने का पेट में बेबी में लेके मम्मी के इधर आई थी, तब से और 9 महीने का हो गया तब तक, मतलब पैदा होने के बाद भी मुझे मम्मी की ही इधर रहना है। न उन लोग देख रहे हैं, न ताक रहे हैं, न पूछ रहे हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। यहाँ तक कि उसको देखने भी नहीं आते बच्चे को कि हाँ कैसे वो पाल रही है, क्या है, कैसा, कुछ भी नहीं ऐसा। तो किस आधार पे रहती हूँ मैं। माँ बाप का हालात ख़राबी था, उन लोग के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। और ये सब सारा मैंने सोच के डिसाइड किया यही कि ठीक है, आप जो बोल रही हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहाँ कर रही थी, वो भी देखो उनकी क्या होशियारी थी, क्या चालाकी थी। क्यों ऐसा मुझे किसी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। उन्होंने अपनी बहन के देवर के साथ मेरे साथ रिश्ता लगाया। और लड़का जो उनकी बहन का देवर था वो मुंबई में रहता था। वो लड़का आया नहीं गांव में, मिर्ज़ापुर में रहता था, उसके पापा रहते थे। वो आया नहीं, तब भी मुझे वहाँ पे वो भेज दी, अपने देवर के साथ मुझे वहाँ पे भेज दी। उनकी बहन भी वहाँ पे थी। अब उनकी बहन का उनका मैटर था, ये मुझे नहीं पता। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर में आऊँ। तो उनके ससुर थे, धान का कुछ तो है, वो था मिल का, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वहाँ पे वो रहते थे। तो मैं अपना बेटा लेके जो था वो उनकी वहाँ गई। तो पहले की औरतें यही करती थी, मैं भी वही की कि जो सब करती थी। कि जैसे अगर बच्चा रोता है तब तक कोई इंसान, माँ एक काम नहीं करती, कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चा रो रहा है। और बच्चा जब सो जाता है, चाहे रात में सोए, चाहे भोर में सोए, चाहे दोपहर में सोए, कभी भी सोता है, तभी वो माँ उठ के
काम निपटाना चाहती है। तो सेम मुझे भी इतना तो फील था, माँ का भले उम्र के पहले ही माँ बन गई, लेकिन इतना तो फील था कि कैसे किया जाता है। तो जब भी वो उसको 5 बजे भोर में ही सुला के, मतलब वो सोया रहता था, तभी मैं उठ के सोचती थी फटाफट मैं काम कर लूँ। तो सीढ़ी से छत पे सुलाती थी उसको, मैं भी सोती थी, और जो मेरी भाभी भेजी थी उनकी बहन भी वहीं पे सोती थी। तो जैसे मैं नीचे उतरती थी, वो भी वीडियो देखेंगी तो एहसास करेंगी या सोचेंगी कि हाँ कैसे इसको पता है क्या है। और मेरी भाभी जो भेजी थी मुझे, वो भी जानेंगी वीडियो के द्वारा। तो इसके लिए मैं बोली शेयर करना प्लीज़। तो वो क्या करती थी मेरे बच्चे के साथ कि जैसे 2 सीढ़ी नीचे उतरती थी, ऐसे उसको चिमटी काट लेती थी। तो डरा हुआ इंसान जैसे बच्चे लोग डर के रोते हैं ना, ऐसा वो रोता था। फिर जैसे जाती थी तैसे चुप हो जाता था, मतलब जैसे सीढ़ी पे चढ़ती थी ऐसे चुप हो जाता था, और जैसे सीढ़ी पे नीचे आते थे ऐसे वो उसको चिमटी काट लेती थी। मतलब ऐसे ही कितने बार उन्होंने किया मेरे बेटे के साथ, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती। उनको दिखाना था ससुर के सामने कि ये काम कुछ नहीं कर सकती, बच्चे के साथ कैसे रहेगी, क्या है, क्या दिमाग में खेल के उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर रही थी, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता था। तो मैं रोने के जैसा हो गई थी, रोने के जैसा क्या, रो रो के ही उनके जो ससुर थे उनसे मैं बोली कि भाभी ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रही हैं, क्या करूं। तो उन्होंने गाली दे के बोला अपनी बहू को कि माधवचोद, किसी को घर में आने नहीं देगी, वो ऐसी औरत है, क्योंकि उसको फ़ायदा है, इसके लिए वो आने नहीं देगी। जिस देवर के साथ मेरा शादी करवाने के लिए उन्होंने बोला था, उनको उनसे फ़ायदा था, शायद उनका, उनके ससुर का कहना में ये था, इसके लिए वो किसी को घर में आने नहीं देंगी अपने अलावा। उनके पति नहीं थे, ऑफ हो गए थे कि पागल थे, पता नहीं, मुझे सॉरी, नहीं ऐसा बोलना चाहिए, नहीं पता कि क्या थे, क्या है मैटर, शायद नहीं है पति उनके, नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा किया। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था, फिर उनको फ़ोन किए, वो आके लेके गए, जो लेके आया था मुझे, भैया मेरे लगेंगे। अभी शायद मम्मी बोली मेरी फ़ोन में कि सीरियस भी है, कहीं से गिर गए बैठे बैठे, क्या हो गया उनको पता नहीं। जो भैया मुझे लेके आए थे, आज उनका डेट में उनके सीरियस है बोले, तो बस खाली सांस चल रही है, हॉस्पिटल में। भगवान करे, उनको दुआ करती हूँ भगवान शिव शंकर से कि उनको अपने परिवार में वापस जाए वो। तो वो मुझे लेके गए घर पे। फिर इन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि न मैं माँ बाप का हो सकी, न तो पति के घर पे जा सकती, इन्हीं के घर पे ऐसा मर्डर आती थी बच्चे को लेके। ऐसा मैं बोलती हूँ कि शिवरात्रि का दिन है, मैं ऐसा बोलती हूँ कि हर कोई बेटी के साथ ऐसा कोई न करे तो अच्छा है। अरे किसी का मदद नहीं कर सकते तो किसी का बिगाड़ो मत, कि वो माँ बाप को भी शर्मिंदा महसूस करे, ससुराल में भी ना जा सके और बच्चे से भी ना हो सके। ये चीज़ हुआ। तो फिर इन लोग ने कुछ तो दिमाग लगाया, तो उन्हीं के भाभी के जो बोल रही थी, जिसके पास उन्होंने भेजा था मुझे, उन्हीं के देवरानी के भाई के साथ लगा दिया उन्होंने मुझे। वो भी मुंबई में रहता था, नरसिंह नाम था, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो उनके जो चिमटी काटती थी ना मेरे बेटे को, उनकी देवर और देवरानी बनारस आए, बनारस से मुझे लेके डायरेक्ट बम्बई गए। सॉरी कट, मैं बीच का वही नहीं। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि तुम बेटे को अगर लेके जाओगे तो नहीं शादी करेंगे, ऐसा तुम्हें बेटा देना ही पड़ेगा। मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मुझे
बेटे को पहले बोली कि तलाक ला, और तलाक के टाइम अपने बेटे को दे। वही भाभी मुझे बोली कि वो बंदा जिससे तेरा शादी कराने का है वो बच्चे को नहीं लेगा। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कोई राय देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था मुझे कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। कोई शायद उस टाइम कोई बोला भी होगा तो मुझे समझ में नहीं आया होगा, ये कंडीशन था उस टाइम। तो कैसे कैसे क्या मम्मी पापा क्या बोले, उन लोग आए, लिखा पढ़ी के साथ हुआ, उन लोग ने मेरा बच्चा लिया। दिल पे पत्थर रख के मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन, पालने का कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग प्लीज़ कमेंट में कुछ बोलिएगा, मुझे गाली दे दीजिएगा कि कैसी माँ थी, लेकिन तिल मरी हूँ बच्चे के लिए। जब भी एहसास हुआ, मैंने बेटे को मांग रही थी मैं, तो मेरा ससुर जो था वो बोलता है कि 1 लाख रुपया लेके आ, फिर बेटे को लेके जा। अब मेरा ही बेटा, मैंने गलती से अगर दे दिया तब उसकी कीमत लगा जा रही थी कि 1 लाख रुपया मैं उसको लेके जाऊं तो मेरा ससुर मुझे मेरा बेटा देगा।